हुए जो मातृशक्ति बैठी है उनके भी श्री चरणों में अभिनंदन करते हुए, जो बच्चे बैठे हैं उनको आशीर्वाद देते हुए, इस रंगारंग कार्यक्रम में मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि ये कार्यक्रम आज उत्साह का, उल्लास का और वैवाहिक कार्यक्रम है, राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। लेकिन हमारा भी राजनेताओं का भी बड़ा दुर्भाग्य है कि जब जीवने जाते हैं, जब जीवने के लिए जाते हैं और खुश होके आते हैं कि बैठ के आलती पालती मार के जीवेंगे, उससे पहले राशन खिलाने से पहले भी भाषण देना पड़ता है। ये बहुत बड़ी मजबूरी है हमारी। राशन बाद में खिलाते हैं, पहले भाषण सुनते हैं। पूरी मजदूरी करा के ही रसगुल्ले खिलाते हैं, उससे पहले चाहे सब्जी मिले, लेकिन हमें तो कुछ ना कुछ कहना ही पड़ता है। इसलिए मैं समझता हूँ इस मौके पर लंबी चौड़ी बात नहीं कह करके मैं सबसे पहले तो आशीर्वाद देता हूँ उस बच्चे और बच्ची को जिसके वैवाहिक कार्यक्रम में आप यहाँ पर शामिल हुए हैं। मेरा उनका बड़ा भाई या चाचा होने के नाते मेरी तरफ से और पूरे उपखंड खेतड़ी की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद। और कार्यक्रम में उपस्थित जो भी लोग हैं, इतनी जानदार और शानदार कार्यक्रम चल रहा है राजेश जी बोला और उनकी पार्टी के द्वारा। मैं राजेश जी का और उनके टोटल साथी जो भी हैं, जो बहनें हैं, उनका भी खेतड़ी उपखंड के इस बेसंडा गांव में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपका आभार प्रकट करता हूं कि आप लोग पधारे हो। धन्य है वो परिवार जिसने इतना बड़ा शानदार और जानदार आयोजन किया है, वरना तो लोग संख्या बताते हैं हलवाई को कि मेरी 1200 की रसोई बनानी है, 1500 की रसोई बनानी है। आज इस कार्यक्रम के अंदर इतनी भीड़ देखकर मैं समझता हूँ कार्यक्रम करने वाले ने दिल खोल कर काम किया है। उस परिवार को भी बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ। पुनः एक बार अल्पकाल के वादे के साथ खड़ा हुआ था। मैं समझता हूँ कि इतना जानदार और शानदार जो कार्यक्रम चल रहा, और एक बहन जी अभी डांस कर रही थी, उसको देख के और मुझे कोई सुने, मैं समझता हूँ ये मेरे समझ से बाहर की बात है। आप लोग भाषण सुनने के लिए नहीं आए हो, मुझे पता है क्या देखने के लिए आए और क्या सुनने के लिए आए। और भाई बहुत अच्छी रागनी चल रही थी। अभी इनका चल रहा था, कौन से राजा का किस्सा चल रहा था जो जीवन दान मांग रहे थे और यमराज जी खड़े थे, और बहन जी जो है उनका यमराज का हाथ पकड़े खड़ी थी कि मेरे को तीनों वचन पूरे करो। तो भाई इस बहन जी ने तो पूरे करवा लिए, मेरे तो पता कितना यमराज लाग रहा है क्योंकि वो हाथ पकड़े। अब तो इन्होंने 3 वचन मांगे थे। एक तो मेरे सास ससुर की ज्योति लौटा दो, आंखें लौटा दो। भाई ससुर तो है कोने और सासू का आंख है, मन तो चाहिए कोने। और फिर कभी एक पेटो देते तो भाई भगवान एक पेटो भी 6 फीट को दे रहा था, वो भी कौन चाहिए। तीसरो वचन मांगो बोले मेरा राजपाट लौटा दे तो भाई थार में अगर राम रेम से तो मान लो राजपाट लौटा दो, कौन चाहिए। सिर्फ राजपाट वाली बात है, वह मैं मेरा दिल की बात कह दी। चारो राम रहीम जिंदा है तो मेहरबानी कर दियो। और नहीं भाई मैं तो बजर को हो रहा हूँ, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब तो मैं बजर को हो महाराणा प्रताप को कितना ही सेल रोको और कितना ही पाला रोको, मैं थारे बीच में खड़े पाऊंगा। तो भाई बात ये है, नहीं कोई वोट मांगने की बात है, मैंने तो अपने दिल की बात कह दी। और मैं आपका समय नहीं लूंगा, मुझे पता है आप कलाकारों को सुनने के लिए आए हो। मैं तो हर हफ्ते में कोई दिन ऐसा नहीं जाता, सोमवार से इतवार तक कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि हफ्ते में एक बार बेसंडा गांव में नहीं आता हूं। मेरा प्रेम और प्यार इस गांव और आसपास के लोगों पे बना हुआ है। इसका ऋण अगर मुझे मौका मिला तो ब्याज समेत चुकाने का प्रयास करूंगा। यही मैं इस कार्यक्रम में कहना चाहता हूँ आपके बीच में। और इन कार्यक्रम करने वालों की जानदार और शानदार प्रस्तुति राजेश बोला जी ने इतनी दी है। आपके और बीच में ज्यादा अवरोध नहीं बनूंगा, गतिरोध पैदा नहीं करूंगा। मुझे इतना ही कहना था जो मैंने कह दिया। पुनः एक बार श्री चरणों में प्रणाम। नौजवान साथियों आपको नमस्कार, माताएं बहनें आपको भी श्री चरणों में प्रणाम, आपका भी अभिनंदन। सबको राम राम, धन्यवाद। बड़ी जोरदार तालियां।